माशाल्लाह यहाँ तमाम सीनियर हजरात मौजूद हैं और मैं समझता हूँ जब से हम यहाँ बैठे हैं 2 ढाई घंटे हो गए और काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। सिर्फ मैं यहाँ पर एज ए तिफ़ले मकतब की हैसियत से हूँ, एक शागिर्द की हैसियत से हूँ। मैं सिर्फ अपने सीनियर्स का 2-3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हम जितने भी यहाँ पर सीनियर्स के सामने बैठे हैं और माशाल्लाह उनके तजुर्बात बहुत ज़्यादा हैं और उनकी अपनी कुछ की सोसाइटीज़ हैं, कुछ फेसबुक्स पे भी हैं, हम यूट्यूब पे भी उनको सुनते रहते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा टारगेट, जैसे बात अभी की एहसन इलाही भाई ने कि म्यूटेशंस कौन कौन सी म्यूटेशंस हमको इन फ्यूचर लेनी चाहिए, उसका अगर कहीं हम कोई ब्रीफ डिस्कशन कर लें अपने अपने लेवल पर, तो एक आम आदमी तक ये बातें पहुंच सकेंगी, क्योंकि ये हमारे कमरे तक की बातें हैं। और हम बहुत सारी हमारी आदत ये है कि हम कमरे की बातें कमरे में ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने का जरिया ये है कि मैं आरिफ भाई के चैनल को सुनता रहता हूँ, जमान भाई की भी बातें, डॉक्टर साहब की भी बातें सुनता रहता हूँ, लेकिन अक्सरियत ऐसा काम नहीं हो पा रहा। तो इसको अगर हम पब्लिकली, हम न्यू फैंसियर की बातें कर रहे होते हैं हर बार, लेकिन हम न्यू फैंसियर को सपोर्ट जो ऐसी होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही। तो अगर हम इस तरफ कर लें और दूसरा ये बराबर करा लें कि ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कभी भी ना बनाए, इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाए। अगर इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कभी भी ये पैसों का रोना होगा ही नहीं। तो ये शौक भी होता रहेगा। 500 की चीज़ है, डॉक्टर साहब ने कहा अगर 2000 का पेयर था, उसके 500 के बच्चे भी बिकते हैं, तो वो भी हम खुशी से बेचते रहेंगे। लेकिन जब हम तवक्को इस बात की रखेंगे कि मैंने 3.5 लाख का लिया है तो मैंने बच्चा 1.5 लाख का ही बेचना है, तो फिर जिंदगी हमारी भी ख्वार रहेगी और जिसको हम बेचना चाह रहे हैं उस बेचारे को हम फिर बेचकर फिर भूल जाते हैं। तो एक हमारे दरमियान एक चीज होनी चाहिए, जिसको तोता बेचें उसको साथ मोहब्बतें भी तकसीम करें, उसका थोड़ा ख्याल भी करें। हम बच्चा बेचकर, तोता बेचकर उसका फोन भी नहीं उठाते। बाज दफा हम कहते हैं कि यार कोई फटीक हुई है जब ये कुछ फोन कर रहा है, इससे रब्ता ही नहीं करो। भाई वो आपसे फोन कर रहा है तो हो सकता है कि वो आपसे फर्दर गाइडलाइन के लिए फोन कर रहा हो, मजीद पेड़ के लिए फोन कर रहा हो, तो हम डर के मारे उसका फोन ही नहीं उठाते। मैंने अक्सर लोगों को यही देखा है। तो मैं तमाम सीनियर से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म से जो न्यू फैंसियर है उनको सपोर्ट करने का कोई एक टारगेट सेट किया जाए ताकि वो बात कमरे से बाहर निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।